अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अहम अपडेट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने हाजिर है। इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि जनाब आखिरकार जो एक अदालती बैटल थी वो तो शुरू हो चुकी है और उसमें कुछ इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलती भी नज़र आ रही है। जैसे कि आपको सभी बता रहे हैं कि उनके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं जिसकी मदद से वो ये साबित कर सकते हैं कि ये सीटें उनकी थीं। इस पर क्या तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये एहतजाज काफ़ी जगहों पर मौखर कर दिया गया है और उसकी वजह क्या बनी और उससे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जनाब PMLN की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बड़ा मीडिया को लताड़ा गया है और बड़ा गुस्सा उनको आ रहा है। इसके बारे में मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी और ऑब्जर्वेशन भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर जनाब बात करेंगे शोएब शाहीन साहब की, जिन्होंने आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लाइटली बड़ा इम्पॉर्टेंट एक जो है स्टेटमेंट दिया है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। हुकूमत साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने PMLN को क्या फरमाइश रख दी है बड़ी सारी वो भी आपके साथ रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करते हैं जी अदालती बैटल से। और अदालती बैटल में बिल्कुल उम्मीद के एन मुताबिक ढेरों ढेर दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं और ज़्यादातर जो मैक्सिमम दरख्वास्तें ऑफ कोर्स 95% से भी ज़्यादा शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवारों ने वहाँ पर दायर की हैं। इन दरख्वास्तों में अब मुख्तलिफ दरख्वास्तों के हवाले से कुछ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं और कुछ दरख्वास्तें डायरेक्टली लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई हैं। जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट की बात है, वहाँ पर जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने 20 दरख्वास्तों को समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें मंडे को उसकी समाअत होगी, जिसमें मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट हल्के हैं, जिसमें जनाब यास्मीन राशिद साहिबा ने जो नवाज शरीफ साहब को हराया है वो वाला हल्का भी है। इसी तरह जो रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने ख्वाजा आसिफ साहब को हराया वो हल्का भी शामिल है। मरियम नवाज साहिबा को जो शिकस्त हुई है शहजाद फारूक साहब से वो भी हल्का शामिल है। और इसी तरह से कुछ और मज़ीद इम्पॉर्टेंट हल्के जो हैं वो इसमें शामिल हैं जिनको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सलमान अकरम राजा ऑलरेडी स्टे ले चुके हैं और उस हल्के में ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। उसके बाद अब मंडे को उसका फाइनल फैसला भी हो जाएगा। इसी तरह ये जो बाकी हैं नशिस्तें, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन में भी जो दरख्वास्तें आज दायर की गई थी उनमें उन्होंने मुख्तलिफ जो हल्के थे जिसमें 20 से ज़ायद हल्के हैं उनके रिज़ल्ट रोक दिए हैं। हतमी जो नोटिफिकेशन है उनके वो रोक दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और 3-4 ऐसे हल्के हैं जहां पर तहरीक इंसाफ को एक तरह से समझ लें कि यकीनी तौर पर कामयाबी मिल चुकी है। उसकी वजह यह है कि उन हल्कों की समाअत के दौरान आज ये कहा गया है, ट्राइब्यूनल्स में हुक्म दिया गया है कि 45 फॉर्म के तहत ही नतीजा जारी हो, 47 के तहत नहीं बल्कि 45 के तहत। तो अगर ये एक मिसाल सेट हो जाती है या ये उसूल तय हो गया कि 45 के तहत ही तमाम नतीजे शेयर किए जाएंगे, तो उस सूरत में तो फिर PTI की तमाम ही ये नशिस्तें जो उनसे छीनी गई हैं वो यकीनी तौर पर वापस मिल जाएंगी, क्योंकि उनके पास 45 फॉर्म के तमाम सबूत मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी यहाँ पर पहले तो अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब की और उनकी जो साहबजादी हैं ईमान ताहिर, उनकी, इन दोनों ने जो रिलीफ ले लिया है वो इलेक्शन कमीशन से और उन्होंने कहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करें। तो इसका मतलब है ये सीटें तो PTI को तकरीबन मिल चुकी हैं क्योंकि वो उनके पास है। इसी तरीके से मेहरबानो कुरैशी साहिबा को इब्तदाई फतह मिल गई है और उनको भी जो है तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं उसके रिकाउंटिंग के हवाले से वो चीज़ें उनके पास आ चुकी हैं, तो वो भी अब तकरीबन समझेंगे ये अगली समाअत में मामला फाइनलाइज हो जाएगा। तो इन 2-3 हलकों में तो PTI को वाज़े तौर पर जो है बेहतरी की उम्मीद हो चुकी है और इंशाल्लाह ये सीटें तो इनको वापस मिल जाएंगी। अब बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर जैसे मैंने कहा बहुत सारी जगहों पर रिजल्ट रुक गए हैं और कुछ जगहों पर ज़ाहिर समाअत होगी, तो देखते हैं मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। और आज तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जो मुख्तलिफ और उम्मीदवार थे, जैसे कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो कि यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के में थे उनकी तरफ से, और फिर जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे उसी हल्के में उनकी तरफ से, फिर इसी तरह से ख़ुद PMLN के मुख्तलिफ जो लीडर्स मुख्तलिफ हल्कों से हारे हैं उनकी तरफ से भी वीडियो बयान आए हैं और उन्होंने कहा कि जी हम हार गए हैं। मिसाल के तौर पर अटक से जो सूबाई सीट पर जीते हैं
यानी हारे हैं नून लीग के उम्मीदवार, उन्होंने बाकायदा आके कहा है कि जी बिल्कुल रिजल्ट तस्लीम करता हूँ और हमें शिकस्त हुई है। और इसी तरीके से चकवाल से हारने वाले भी मान गए हैं। इसी तरह से और लोगों ने पीएमएलएन के भी अंदर कुछ ऐसे लोग हैं ज़र्फ वाले जो कि आके अपनी शिकस्त का एतराफ़ भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है और उनकी ये जीती हुई नशिस्तें हैं। तो इस तरह अब काफ़ी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। बड़ा मुश्किल होगा, बहुत हैवी बैटल है ये। पहले ही बहुत ज़्यादा ये निज़ाम नंगा हो चुका है और अगर इस तरह की चीज़ों को भी अगर आप अब गलत साबित करने पे तुले हैं, इतने इतने खुले सच को भी झूठ साबित करेंगे आप, तो फिर आपकी और कोई हद नहीं रह जाएगी नंगेपन की। तो ये अब बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा मैंडेट इस तरह से हड़प कर जाना इतना आसान नहीं है। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर जहां पीटीआई जाहिर है अदालतों में और ट्राइब्यूनल्स में जारी है, वहीं उन्होंने सड़क पर भी आने का फैसला किया था और आज इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। फिर कुछ फौरी तौर पर इत्तलात ये मिली कि एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन मुजाहरों में कुछ शरपसंद शामिल हो जाएंगे और फिर वो कोई ऐसी तोड़ फोड़ करेंगे, जलाओ घेराव के वाक़यात होंगे, हो सकता है इदारों के साथ कुछ मुठभेड़ हो जाए और 9 मई तर्ज का कोई नया सीन हमें नज़र आए। तो जब पीटीआई की क़यादत को इस हवाले से ये खबरें मिलना शुरू हुई बकौल उनके, तो उन्होंने हमाद अज़हर साहब ने फिर ये बाकायदा ट्वीट भी किया और फिर मुख्तलिफ ज़ाहिर है पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी इसको आगे फैलाया गया कि हम ये एहतजाज मौखर कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, हम सिर्फ पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, हम इसके अलावा ये नहीं चाहते कि हम रियासत के साथ लड़ें या कोई अल्लाह ना करे जलाओ घेराव हो या इमलाक का नुकसान हो। तो इसलिए हम इनकी इरादे भांप गए हैं और हम इसलिए ये एहतजाज मौखर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि किस किस्म की तैयारियां कर ली गई थी। लिबर्टी चौक में आज दो बजे इन्होंने एहतजाज रखा था और बड़ी तादाद में, इतनी तादाद में पुलिस एहलकार वहाँ पहुंचे हुए थे कि जैसे पता नहीं कोई मकबूजा कश्मीर का इलाका है। हैरत अंगेज़ बात है ये बिल्कुल। और सिर्फ लिबर्टी चौक ही नहीं बल्कि ज़मान पार्क में भी इतनी बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार पहुंच गए। अब ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि ज़मान पार्क में तो ना उन्होंने कोई एहतजाज करने के लिए जाना था, ना वहाँ पर इमरान खान मौजूद हैं, ना वहाँ पर बुशरा बीबी मौजूद हैं, ना वहाँ पर कोई और पीटीआई के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर तो कोई ज़रूरत ही समझ में नहीं आती कि वहाँ पर आपने किस वजह से वहाँ पुलिस एहलकार तैनात किए। और इसी तरह लिबर्टी चौक पर भी अगर कोई पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहा है तो इसमें आप क्यों इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात कर रहे हैं, इसकी कोई रीज़न समझ नहीं आती। लेकिन मकसद वही था कि यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मकसद ये था कि इनको डराया धमकाया जाएगा और अगर जवाब में कुछ रिएक्शन आएगा तो फिर उसको उसी तरह पोर्ट्रे किया जाएगा कि देखें जी ये तो एक और 9 मई हो गया। उसके बाद हुआ ये कि पीटीआई ने अच्छी वाइज हिकमत अमली इख्तियार की और ये एहतजाज मौखर कर दिया और उसके बाद वो बेचारे सारे पुलिस वाले खड़े के खड़े ही रह गए। तो उस पर मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर अलग से एक मीम्स का सिलसिला शुरू हो गया कि भाई आपके साथ तो प्रैंक हो गया और आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। तो पंजाबी में वो एक मुहावरा कहा करते होते थे, हम लोग बचपन में सुना करते थे कि नाते तो होते रह गए। तो वो बेचारे तैयारी करके बैठे रह गए और पीटीआई ने उनके साथ प्रैंक कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले को भी ऐसे ही नहीं जाने दिया। हुआ ये कि कुछ जो लोग जिन तक शायद ना मैसेज पहुंचा हो कि एहतजाज मौखर हो गया है, कुछ लोग चंद लोग वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आ गए इवन। तो वहाँ पर फिर हमने एक अभी वीडियो देखी है कि जहाँ पर एक फैमिली में से कार के अंदर से एक साहब को निकाल के गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ पर ख़वातीन भी उस कार के अंदर मौजूद थीं और उन्होंने बताया कि हम कुछ भी नहीं, हम तो अपनी कार में बैठ के जा रहे थे, सिर्फ ये कि फ़्लैग पीटीआई का ज़रूर था हमारे हाथ में और इन्होंने जो वालिद साहब थे उनके बच्ची के उनको उठा के गाड़ी में डाल लिया पुलिस की। और इसी तरह वहाँ से 4-5 और मुजाहिरीन भी गिरफ्तार करने की खबरें आई हैं। तो जो कुछ लोग पहुँचे जिन तक शायद मैसेज ना पहुँचा हो उनको भी बिला वजह गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि कोई वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उनकी क्यों गिरफ्तारी की गई। एक चीज़ यानी इस पुलिस को तो बिल्कुल ऐसा हाथ हो गया हुआ है कि इनको कोई परवाह ही नहीं है कि भाई आप चलते राह चलते कि वो बदमाश हैं आपके, किसी के साथ भी आप किसी को भी उठा के अंदर डाल लेंगे। कोई वजह होती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून का पता होना चाहिए कि कोई वजह होती है कि भाई आप किसी को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन बगैर किसी जुर्म के उन्हें उठा के बिला वजह अंदर डाल लिया। दूसरी तरफ शहजाद फारूक साहब जो कि मियाँ इबाद फारूक के भाई हैं और मरियम नवाज़ को उन्होंने बकौल उनके शिकस्त दी है, उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा हुआ था आरओ ऑफिस के सामने और वो तो मुख्तलिफ जगहों पर चल ही रहा है। तो वो आरओ ऑफिस के सामने कुछ प्रोटेस्टर्स के साथ मौजूद थे और वहाँ पर पुलिस आई है और उनको गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीदवार को ही गिरफ्तार कर लिया है उनके कुछ सपोर्टर्स के साथ और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये बड़ा अलार्मिंग है। एक तो थ्रू आउट जिन जिन लोगों ने भी मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, चाहे वो
सूबाई असम्बली में महर शराफत साहब हों या फिर ये मियाँ शहजाद फारूक साहब हों, इन दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा इन लोगों को तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पुलिस की ताकत का इस्तेमाल हद दर्जे किया गया है और बहुत ज़्यादा इनको मसाइब उठाने पड़े हैं। अब शहजाद फारूक साहब को जिस तरह से इन्होंने कर लिया है तो मुझे बहुत उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी तशवीश है और ये भी तशवीश है कि ये ना हो कि उनको दबाव डालकर मजबूर किया जाए कि वो रिज़ल्ट को एज इट इज़ तस्लीम कर लें और कोई इस पर प्रोटेस्ट ना करें। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी मियाँ इबाद फ़ारूक साहब आपको पता है कि मिलिट्री कस्टडी में है, तो ये चीज़ भी ज़ाहिर है एक उनके लिए परेशानी का बाइस है। अब देखने की बात यह है कि उनका क्या होता है, हो सकता है अल्लाह करे कि छोड़ दिए जाएं। जब तक मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ अभी तक तो स्टेटस यही था कि वो गिरफ्तार हैं, उनकी एक वीडियो भी आ चुकी है पुलिस वैन के अंदर से। तो शहजाद फारूक साहब जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब यानी प्लान जो रियासत का नज़र आ रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन धांधलियों के खिलाफ उनको भी क्रैक डाउन किया जाए, उनके ऊपर भी, और उनको भी गिरफ्तार करके डराया धमकाया जाए ताकि प्रोटेस्ट के लिए लोग बाहर ना निकलें और ये एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है उसमें बदल ना जाए। लेकिन ये आप मेरी बात लिख लें कि अब इतनी आसानी से ये मैंडेट जो है वो हड़प नहीं होने वाला। इनका प्लान ये है कि जो लोग बाहर निकलें उन्हें ताकत के इस्तेमाल से, और जो कोर्ट्स में जाएंगे उनको ऑब्वियसली हेरा फेरी करके और कोर्ट्स को दबाव में लाकर रिजल्ट्स जो है वो अपने हक में रहने दिए जाएं। लेकिन ऐसा चलता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये पॉसिबल बहुत मुश्किल से हो पाएगा। ये ऐसी खाम ख्याली ही नज़र आ रही है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि ये कैसे इस तरीके से अनरेस्ट को काबू करेंगे। इसके अलावा जो है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये भी है कि जितने लोग इस सारे मामले में बोल रहे हैं या इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके ऊपर फिर अब PMLN भी बड़ी ढिठाई के साथ सामने आकर उनका ना सिर्फ ये कि अपनी विक्ट्री का दिफा कर रही है सो कॉल्ड, बल्कि खुद मीडिया चैनल्स के ऊपर टूट पड़ी है। और कल मैं ट्रांसमिशन में थी, यहाँ पे मैंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी लिया ट्रांसमिशन में, हमारे साथ सिद्दीक फारूक क्या नाम है, मुसद्दिक मलिक साहब भी थे। और मैं हैरान हो रही थी कि आप उनसे सिंपल भी कोई बात कर रहे हैं ना, आराम से भी कोई सवाल कर रहे हैं, कोई टेढ़ा सवाल भी नहीं कर रहे। वो लोगों का ये हाल है, अजीब साइको हुए हुए हैं कि बिला वजह काटने को दौड़ रहे हैं, बिला वजह खाने को पड़ रहे हैं। मतलब आपसे आराम से भी एक बात की जा रही है ना तो बिला वजह ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनके वाली सिचुएशन हुई है इनकी। अब सारा वक्त जियो मिला के इनके साथ जो इनकी सारी सपोर्ट करता रहा है, सबको पता है वो खुली सपोर्ट करता रहा है। और अब अगर उनमें से 2-3 एंकर्स ने ये बात कर दी है कि भाई धांधली हुई है और ये गलत है और मैंडेट मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर इन्होंने जियो चैनल के ऊपर चढ़ाई कर दी कि जी ये हामिद मीर साहब ने ये कर दिया, चैनल ने ये कर दिया। फिर जो कोई भी और चैनल्स में से भी ऐसी कोई आवाज़ उठा रहा है कि भाई अब आपको शिकस्त हो गई है, मान लें ग्रेसफुली और हवाले करें जिसका मैंडेट है, जिसको अवाम ने दिया है आप उसके हवाले करें, तो ये उसके ऊपर टूट पड़े हैं कि जी मीडिया वो इकरारुल हसन साहब ने भी कोई इसी तरह की ट्वीट की हुई है तो उनको उनकी ज़ातियात पर उतर आए हैं, उनके साथ भी गालम गलौज शुरू कर दिए। तो टोटल पैनिक सिचुएशन नज़र आ रही है PMLN के अंदर। और बिल्कुल हम तो खैर हमेशा से ये जानते थे और मैं तो हमेशा ही मौक़िफ़ देती थी कि ये सिर्फ परसेप्शन ये बनाया गया है कि जी PTI वाले ये चढ़ाई कर देते हैं, यूँ हो जाता है वो हो जाता है। असल में ये PMLN वाले किसी तौर पीछे नहीं है इस मामले में, और ये जिस लेवल की बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, वो सबको पता है और ये शुरू से करते हैं, ये कोई नई इनके अंदर नहीं निकली है चीज़। और अब ये खुलेआम बदमाशी पर उतर आए। अभी इनकी हुकूमत बनी भी नहीं है और अभी से ये मीडिया चैनल्स को, सहाफ़ियों को आंखें दिखाने शुरू हो गए हैं, हत्ता कि उन चैनल्स को भी जो कि इनके टाउट बने हुए थे, जो इनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे थे कि ये पूरा प्रोपेगेंडा करें PTI के खिलाफ और अपने हक में हर चीज़ करें, उन चैनल्स के ऊपर भी इन्होंने चढ़ाई कर दी। वैसे ये देख के तो मुझे मज़ा भी आया एक तरह से कि अच्छी हुई है इन मीडिया वालों के साथ भी कि अब सही वो क्लास ले रहे हैं इनकी, क्या और इनके साथ आप मिल लें। ये लोग इस काबिल हैं नहीं हैं कि ये लोग जो झूठ बोल रहे थे, जो ये लोग आवाम के साथ जुल्म कर रहे थे, आप उनके साथ मिले। अब वही लोग आपके साथ क्या करेंगे, अब आपको मज़ा आएगा। अब जब वो आपको गालियां दे रहे हैं और आपके साथ बुरा भला करें, और अभी जब गवर्नमेंट में अगर ये आ गए तो फिर जो आपके चैनल्स के साथ ये हाल करेंगे ना, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग किन की सपोर्ट कर रहे थे। तो जुल्म और जबर के खिलाफ चाहे वो कोई भी कर रहा हो, आप आवाज़ उठाएं, ना कि आप उनके टाउट बन जाएं और उनके साथ मिलकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। ये सारे चैनल्स मिलकर उस वक्त शुरू हुए थे कि जी ये तो PTI है ही दहशतगर्द और ये वो, पूरा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन आज वही नून लीग जो है वो इन लोगों को ऐसे जूते मार रही है कि अब इन लोगों को समझ आ रही है। तो ये जो है झूठ झूठ होता है और सच सच होता है।
ये PMLN जो अपना एक बनाने की कोशिश कर रही थी इमेज, वो कितनी देर आप खौल चढ़ा सकते हैं, अंदर तो आपका निकल आता है। तो यही हाल अब इनका हुआ है। इनको आप बुला के देखें या आपको ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे पता नहीं इनकी आपने कौन सी कमज़ोरी पे जो है वो हाथ रखा हुआ है। तो ये अब क्या इस पे मैं कह सकती हूँ, मीडिया चैनल्स के लिए एक लर्निंग लेसन है कि कभी भी आप किसी सियासी जमात के टाउट ना बने, जो हक सच की बात है वो करें। वो PTI भी अगर गलत करेगी तो आप उसके भी खिलाफ बोलें, अगर वो PMLN करे तो आप उसके खिलाफ बोलें। लेकिन पार्टीबाजी में इस हद तक चले जाना कि अवाम और आइन और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप किस बात के मीडिया में अंदर बैठे हुए हैं कि कौन सी सहाफत है? सहाफत तो इसी चीज़ का नाम है ना कि अगर आप गलत चीज़ देख रहे हैं आप मेंशन करें उसको कि ये गलत है। ये तो नहीं है मतलब कि आप खुद जालिम के साथ मिल जाएं, और इन सब का इबरतनाक इंजाम होगा इंशाल्लाह। अब जनाब मैं आपको बता दूं कि जो एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कि आज शुएब शाहीन साहब भी अदालत में भी पेश हुए और वो अपने जो जाहिर है हल्के के मामलात को चैलेंज किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू किया है, और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने जहाँ पर अपनी क्लेम वगैरह की विक्ट्री वो सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी जाते जाते इंपॉर्टेंट बात की कि इस तरह की चीज़ें करने से बेहतर ये है कि अडियाला चले जाओ और जाकर उससे माफ़ी मांग लो। वो फतह मक्का पर यकीन रखने वाला शख्स है, माफ़ कर देगा, यकीन करो माफ़ कर देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो मैसेज दे गए हैं जाते जाते। और हर कोई ये बात कह रहा है कि अगर कोई इस खौफ से इस तरह रियासत को स्टेक पर डाल रहा है और पूरी कौम को सूली पे लटकाया हुआ है, तो उससे बेहतर ये है कि जिस बंदे के साथ आपका इशू है उसके साथ मामला सॉल्व कर लें। जो भी आपको अगर कोई खौफ है किसी भी हवाले से, कोई मसाइल हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, आगे चलने का कोई एक वे आउट निकाल लिया जाए, और बाकी जो उसका मैंडेट अवाम ने उसको दिया है उसके हवाले करें, बात ख़त्म। उसके साथ जो आपने जुल्म किया है उसका अजाला करें, बात ख़त्म। लेकिन अब आप इस खौफ के मारे कि जो आपने कर दिए हुए गुनाह, उनको छुपाने के लिए आप मजीद गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। तो उससे क्या हासिल हो रहा है? आपकी तो हर प्लानिंग फेल हो चुकी है ऑलरेडी। आपने जो जो कुछ उसके खिलाफ किया है वो सब आपके गले पड़ा है, उल्टा ही उसका नतीजा निकला है। तो अब आप ये भी करके देख लें कि जी आप धौंस और धांधली से हुकूमत बनवा भी दें उसके खिलाफ, उसका मैंडेट चोरी भी कर लें, तो आप क्या समझते हैं वो आपके हक में हो जाएगी चीज़? नहीं हो सकती। आप लोगों के खिलाफ नफरत और बढ़ रही है और इन चीज़ों का कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आप लोगों के ही हाथ से चीज़ें निकलती चली जा रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो ताकत आप थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म ताकत की बेस के ऊपर कभी भी हुकूमत नहीं कर सकते। और जितनी देर आपने ये इसको जितना मसलने की कोशिश की, आप तो अपनी तौर पर ये सोच चुके हुए थे कि 25 से 30 सीटों के दरमियान आप उसको महदूद कर देंगे, लेकिन आप लोगों का ये सारे हरबे नाकाम हुए, सब के सब हरबे नाकाम हुए और अल्लाह ने उसको सरफराज किया। तो अब आप भी सर तस्लीम खम कर दें। अगर आपको कोई अपनी नौकरियों से मुतल्लिक या अपने अंजाम से मुतल्लिक किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो चीज़ों को डिस्कस कर लें, लेकिन अवाम को, मुल्क को इस सूली से हटाएं, पीछे निकालें इस दलदल से बाहर। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। अभी तक पूरी प्लानिंग्स हो रही हैं, अभी भी जरदारी साहब अपनी बीच में गेम चला रहे हैं। उनकी खूब, जिसको कहते हैं ना, पांचों घी में और सर कढ़ाई वाली सूरत हाल हुई है। उन्हें पता है कि नून अकेली हुकूमत बना नहीं सकती, तो वो भी मुंह खोल खोल के फरमाइशें कर रहे हैं। तो अब आखिरी इत्तलात के मुताबिक जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से सीधा सीधा वज़ीर आज़म का ओहदा ही मांग लिया है। ये क्लेम किया जा रहा है कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने में इंटरेस्टेड है, और उन्होंने कहा है कि जी आप सदर बन जाएं, बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें, या फिर सदर साहब, वो मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी साहब खुद भी सदर बनने के कैंडिडेट हो सकते हैं, और वो हो सकता है उन्हें कहें कि जी आप वज़ीर आज़म फिर बन जाए नवाज शरीफ साहब। तो अभी इनकी ओहदों की जो बंदर बांट है उसमें इनकी काफ़ी लड़ाई चल रही है, और उधर से इन्हें ये भी पता है कि अगर ट्राइब्यूनल्स के फैसले रिवर्स होना शुरू हो गए, जो इन्होंने धोखे और धौंस से बनवाए हैं, तो फिर उसके बाद ये दोनों ही हाथ मुंह झाड़ के आराम से बैठ एक दूसरे का मुंह देखेंगे बैठ के, और जो असल मैंडेट है वो से असल हुक्मरान को मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।